Subscribe the channel and press on the bell icon to get updated with Bobas Aviation. हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बोबस एविएशन। दिस इज देवोजीत। आप में से बहुत लोगों को तो मेरा थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि कौन से टॉपिक के ऊपर आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। वेल, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बनी है, वो है द ऑल न्यू इंडियन एयरफोर्स वन। कुछ ही दिनों पहले इंटरनेट में इंडियन एयरफोर्स वन का पहला पिक्चर आया था। मैंने मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज में भी पोस्ट किए थे। सो इन केस इफ यू डोंट फॉलो माई पेज देन डू फॉलो फॉर मोर एविएशन related news and updates. So today's point of discussion will be the all new Indian Air Force One specifications, the comparison between this Indian Air Force One with the previous Air India One, and thirdly, which is most important, that is why do you need this Indian Air Force One aircraft. तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। Take your seats for landing. Thank you. The two Indian Air Force One aircrafts will operate Boeing 777-300 extended range aircraft model with the registration mark of Victor Tango Alpha Lima Victor and Victor Tango Alpha Lima Whiskey. इन दोनों एयरक्राफ्ट्स 2018 में इंडिया में आ गए थे और एयर इंडिया इन दोनों एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट कर रहे थे फॉर शेड्यूल पैसेंजर सर्विस। फाइनली इस ईयर के फरवरी में इंडियन गवर्नमेंट इन दोनों एयरक्राफ्ट्स को अमेरिका बोइंग प्लांट में भेज दिए फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ वीवीआईपी एयरक्राफ्ट्स। द एयरक्राफ्ट्स आर गोइंग टू बी डिलीवर्ड बाय सितंबर दिस ईयर। इन दोनों एयरक्राफ्ट से इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किया जाएगा फ्रॉम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बट द मेंटेनेंस ऑफ दिस टू एयरक्राफ्ट विल बी डन बाय एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड। द पायलट्स हु विल फ्लाई दिस एयरक्राफ्ट विल ऑल्सो बी फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। ये दोनों जहाजें भारत के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी यूज़ करेंगे फॉर इंटरनेशनल टूर। डोमेस्टिक टूर के लिए जो जहाज यूज़ होता है वो है हॉकर सिडली एवरो, एमडेयर 135, एमडेयर 145, बोइंग 737-200 और MI-17 हेलीकॉप्टर। इन इंडियन एयरफोर्स वन की कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। The Government of India requested to buy two protection suits of LIRCM Advanced Integrated Defense Electronic Warfare Suit and Counter Missiles Dispensing System, that is CDMS, which was agreed to provide by US in February at a cost of $190 million. Along with this, the aircraft will be fitted with 12 Guardian laser transmitter assemblies, missile warning sensors, counter missiles dispensing systems. जो लोग नहीं जानते कि सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स क्या होता है, सो एसपीएस एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। रेडार सिग्नल्स के थ्रू अलर्ट्स मिलते हैं एंड दे लॉन्चेस मिसाइल्स एंड हिट फ्लेयर्स। दिस टू एयरक्राफ्ट्स विल हैव स्पेशल कमांडर्स सिटिंग इनसाइड ड्यूरिंग वीवीआईपी ट्रैवल। Coming to our next point, that is the difference between this new Indian Air Force One with the previous Air India One. So technologically बहुत difference है। पहले एयर इंडिया वन बोइंग 747-400 एयरक्राफ्ट यूज़ करते थे। वो एक नॉर्मल एयर इंडिया के जहाज थे जो वीवीआईपी ट्रैवल के समय अपना सीट्स निकल के स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते थे। बट दिस टू एयरक्राफ्ट विल ऑलरेडी बी फिटेड विद ऑल द टेक्नोलॉजीज दैट आई मेंशन्ड। चलिए इंटीरियर के कुछ सैम्पल इमेजेस दिखा देता हूँ। वीवीआई के लिए ऑफिस, कॉन्फ्रेंस हॉल, बेडरूम, डाइनिंग हॉल, everything will be available. The new Boeing 777-300 Indian Air Force One aircrafts will be more cost efficient compared to the Air India One 747-400 aircrafts. इसमें ऑलमोस्ट सभी फैसिलिटीज़ मौजूद होंगे जो यूएस प्रेसिडेंट के एयरफोर्स वन में अवेलेबल है। द न्यू इंडियन एयरफोर्स वन एयरक्राफ्ट विल बी नोन एज इंडिया और भारत विद द इंडियन फ्लैग अटैच्ड एट द वर्टिकल स्टेबलाइजर। कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट, दैट इज व्हाई डू वी नीड दिस इंडियन एयरफोर्स वन एयरक्राफ्ट। तो ऐसे बहुत सारे सवाल उठकर आए हैं कि कोरोना वायरस के चलते इंडिया की इकोनॉमी ऐसे ही डाउन है, ऊपर से गवर्नमेंट इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है प्लेन के मॉडिफिकेशंस के लिए। तो पहला बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स वन के जो मॉडिफिकेशंस हैं वो बहुत पहले से ही फिक्स था, जब कोरोना वायरस के नाम और निशान भी नहीं था। दूसरा पॉइंट ये है कि इस प्लेन के थ्रू देश के पीएम, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। इंडिया अभी वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज में से एक है, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि देश के हेड ऐसे नॉर्मल प्लेन में ट्रैवल करे। नॉट ओनली इंडिया बट दुनिया के हर स्ट्रॉन्ग कंट्रीज के हेड्स ऐसे ही सिक्योर प्लेन में ट्रैवल करते हैं। मैं कुछ आप लोगों को एग्जांपल्स देता हूँ। ऊपर से एयर इंडिया वन इज मोर देन 25 years old, so it needs an upgrade. So this was the video on the all new Indian Air Force One aircraft. Comment down below how the video was. I would like to thank Rachit Bhaiya for suggesting me to make a video on this topic. Don't go without clicking the like button, share this video and subscribe to my channel Bobas Aviation.
So see you in another video of Bobas Aviation. Till then, bye bye. Jai Hind.